अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कोरमा। ठीक है, उसके लिए यहाँ मैंने 3 किलो ले लिया है चिकन। ठीक है, और यहाँ मैंने ले लिए तकरीबन 8 से 10 प्याज। ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है। इस साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ की। और ये 8 से 10 प्याज हैं, उनको स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया। अब ये प्याज के साथ मिला के 8 से 10 प्याज हैं, तो मैं इसको भी कट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए जी, प्याज मैंने कट कर ली है। ठीक है जी, यहाँ मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 कप ऑयल का लिया है। मेजरमेंट कप जो होता है वो लिया है 1.5 कप ऑयल का, क्योंकि ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है कोरमे में। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी प्याज को ब्राउन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से ब्राउन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, प्याज हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं ये एक प्लेट में निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, प्याज मैंने निकाल लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है 3 पाव दही। अब इसमें मैं ये प्याज शामिल करके इसको ब्लेंड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन की थी उसी ऑयल में अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 छोटी इलायची लेंगे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा पकाएंगे हल्का सा, बस तब तक जब तक इसकी अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। ये देखिए इलायची का हो गया है, अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इस पॉइंट पे अपना चिकन शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे से फ्राई कर दें चिकन को, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए चिकन हमारी फ्राई हो रही है, तो साथ ही साथ हम इसमें 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 टेबलस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। ठीक है, इसके साथ इसको मज़ीद फ्राई करेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है तो हम कोरमे का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 1 तेज़ पत्ता ले लिया है, 3 छोटी इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 बड़ी इलायची और 1 जायफल का टुकड़ा। इनको हम ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। इस पॉइंट पे अपने बेसिक मसाले इसमें शामिल करेंगे। मसाले फिर कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ मैंने धनिया पाउडर ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून ले लिया है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया है पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है जी, ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। अब इन मसालों के साथ इसको अच्छे से भूनते हैं। ठीक है जी, फिर आपको दिखाते हैं। हल्का सा पानी डालेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, अब इसको भूनते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मसालों के साथ भी अच्छे से भून लिया। अब इस पॉइंट पे ये जो हमने दही और प्याज का मिक्सचर बनाया था वो इसमें शामिल करेंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और अब इसको मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पे कवर करके इसको 10 मिनट तक पकाते हैं कि हमारी जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है जी, मिलते हैं फिर आपसे 10 मिनट के बाद। ये देखिए जी, तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकते हुए। ठीक है जी, हमारी चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुकी है। इस पॉइंट पे जो हमने मसाला पीसा था कोरमे का वो इसमें शामिल कर देंगे, और अब इसको करेंगे अच्छे से इसकी भुनाई। ठीक है जी, फ्लेम फुल करते हैं और इसकी भुनाई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। इसका ऑयल जो है वो प्रॉपर्ली बाहर आ चुका है। हमारा शानदार और मज़ेदार सा कोरमा बनके हो गया तैयार। अच्छा, इस पॉइंट पे अपना अगर आप चाहें तो इसमें केवड़ा डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। मेरे घर में पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैं केवड़ा नहीं डालूँगी। नहीं तो अगर आपको चाहिए हो तो आप इस पॉइंट पे 2 से 3 ड्रॉप जो है केवड़ा के डाल सकते हैं और अपनी फ्लेम ऑफ़ कर दें। ठीक है जी, अब मैं अपनी फ्लेम ऑफ़ करती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर दिया है कोरमा और उसको गार्निश कर दिया है अदरक से। ठीक है जी, और देखिए कितना मज़ेदार और शानदार और इतना क्विक हमारा जो है कोरमा बनके तैयार हुआ है। अब इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे और अपने मेहमानों को खुश कर देंगे। आई होप आपने ये रेसिपी इंजॉय की होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें।
अब चलते हैं, फिर आएंगे एक मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।